मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले भी जो हमारे बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, या और कोई ओकेजन होते हैं, तो हमेशा से प्रयास रहा है कि उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए या बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो अगर हम आकलन करें तो इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये भी उसी कड़ी में एक हिस्सा था। सर, जिस तरह से एलओसी पर बर्फ पड़ चुकी है, एलओसी पर बर्फ पड़ने के बाद घुसपैठ के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आतंकियों का फोकस है आईबी और घने कोहरे की आड़ में लगातार आतंकी प्रयास कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन करने की। सीमा पार लॉन्चिंग पैड में सर कोई फिगर शेयर करेंगे, कितने टेररिस्ट एक्टिव हैं जो कि घुसपैठ की फिराक में हैं? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नंबर तो बताना संभव नहीं है, लेकिन हमें जो इनपुट थे, करीब 3-4 ग्रुप के इनपुट थे अलग अलग जगह पे कि वो प्रयासरत हैं। और जो कोहरे की सिचुएशन है या स्थिति है, उसको देखते हुए हमने पहले से ही अपनी तैनाती में वो चीज़ें शामिल की हुई थी कि अगर इस तरह का प्रयास होता है तो हम ज़रूर विफल करेंगे। और ये रात की घटना और ये दोनों घटना बताती हैं कि उन्होंने 2 प्रयास किए और दोनों के दोनों विफल एक ही रात में हमने किए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो लेवल ऑफ अलर्टनेस है ट्रूप्स का, वो कितना अच्छा है। Sir, this has been one of the biggest seizures on the international border in the recent past, wherein large quantity of these arms and ammunition are being sent. If we see that ever since India and Pakistan agreed on a ceasefire, recommitment on the ceasefire on the IB, do you think that Pakistan has now trying to backtrack from that ceasefire agreement, wherein they are sending intruders, and now this incident of recovery of such a huge quantity of arms and ammunition? देखिए, इस प्रकार की कार्रवाई पाकिस्तान ने कभी बंद नहीं की है। बॉर्डर के ऊपर सीज़ फायर है, अभी दोनों तरफ से फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन इस प्रकार की घटना पिलो और कुछ जम्मू रीजन में भी हुआ है। ये 3-4 घटनाएं पिछले 1 साल में हुई हैं जिसमें नारकोटिक्स का सीजर हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि नारकोटिक्स एक हिस्सा है मिलिटेंसी को जारी रखने के लिए, और हथियार और नारकोटिक्स का कॉम्बिनेशन जो है वो अभी जम्मू की तरफ शिफ्ट होना कुछ शुरू हुआ है, क्योंकि 3-4 इंसिडेंट पिछले साल में हमने देखे। सर, आपने कहा कि 3-4 जगह पर जो है आतंकियों की मूवमेंट जो देखी गई है, कोई फिगर होगा कितने आतंकी देखे गए हैं सर इन 3-4 जगह पर? सर, ये कोई 10 से 12। सर, जो घुसपैठिया मारा गया है, ये आतंकियों का गाइड था, ये आतंकी था, क्या इससे रिकवरी हुई है? इस बारे में कुछ जानकारी? नहीं, उससे रिकवरी फ़िलहाल कुछ नहीं हुई है। तो आमतौर पर होता यही है कि जो गाइड होता है उसके पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है। वो ग्रुप को पास कराने के लिए पहले कोशिश करता है, अगर वो सफल होता है तो पीछे से ग्रुप निकलता है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह का ये भी एक प्रयास था। थैंक यू। बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर आईजी डीके बूरा को आप सुन रहे थे, जो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि जो हथियार बरामद किए गए हैं, कितनी मात्रा में बरामद किए गए हैं। उसमें 3 AK-47 राइफल्स, 5 पिस्टल, 5 मैगजीन बरामद हैं, 5 पैकेट हेरोइन भी बरामद किए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही डीके बूरा ने कि आतंक में सिर्फ हथियार ही नहीं, नारकोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नारकोटिक्स के जरिए भी आतंक फैलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा किया है बीएसएफ ने, पर्दाफाश किया है, और साथ ही इसी पूरे ऑपरेशन में कुछ हथियार के साथ ही नारकोटिक्स भी बरामद किए गए। इसी का पूरा ब्यौरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डीके बूरा दे रहे थे, और इसका भी खुलासा वो कर रहे थे कि कैसे इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि नारकोटिक्स का इस्तेमाल कर भी आतंक जम्मू कश्मीर में फैलाया जा रहा है।